हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो जेके एसएसबी की बात करूं, एसएससी की बात करूं, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम जो इंडियन पॉलिटी रहेगी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, तो जहां पे आप देख सकते हो द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो बात करूं जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो कब हुआ था, 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो लाया गया था। तो जिसमें क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए वो बनाई गई थी। किसमें, कैबिनेट मिशन प्लान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए वो बनाई गई थी। तो उसके हेड कौन थे, उसके हेड ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में से एडॉप्ट किया गया। तो बात करूं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट किया गया है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करूं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथी और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है इसे कितना टाइम लगा था, 2 ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वो टोटल चली थी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में लगे थे। जब इसको बनाया गया था उस समय इसके 395 क्या थे, आर्टिकल्स थे। ओरिजिनली बात कर रहा हूं, 395 आर्टिकल्स थे और जो 22 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, 22 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। और उस समय शेड्यूल कितने थे, 8 उसमें शेड्यूल थे, 8 उसमें शेड्यूल थे। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करूं, अब की बात करूं तो अभी क्या हो गया, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली बात करूं 56 जो आर्टिकल्स है वो हो गए हैं और कितने में डिवाइड है, 26 जो इसके पार्ट्स हो गया। पहले कितने थे, 22, अब कितने हो गए, 26 पार्ट्स हो गए हैं। और जो बात करूं 12 इसमें शेड्यूल्स हैं, पहले कितने थे 8, अब कितने हो गए 12 हो गए हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल की नंबर कोई भी जैसे आर्टिकल नंबर 400 या आर्टिकल 410 जे वाला आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो मेन रहते हैं वो क्या, 449 जो आर्टिकल्स हो जाते हैं और 12 शेड्यूल उसमें क्या किए हुए हैं, पार्ट उसके किए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाता है। ठीक है, तो और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेस पे क्वेश्चन है, जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ्रेंड्स वो कितनी थी, टोटल स्ट्रेंथ बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 385 मेंबर इसमें थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत फर्स्ट टाइम कब ली गई थी, फर्स्ट टाइम ली गई थी फ्रेंड्स वो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ली गई थी। तो जो इसके सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि एसएस नाम लिख सकते हो, सच्चिदानंद जो सिन्हा जी थे वो इसके टेम्पररी चेयरमैन इलेक्ट किए थे। उसके बाद 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन के बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन इलेक्ट किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी है, वो करेक्ट और राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन की बात कर दी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फर्स्ट टाइम कब ली गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो विलियम जिस समय जो बेंटिक थे, पैथिक थे, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, पैथिक लॉरेंस के समय में फर्स्ट टाइम कब ली गई थी, वो 9 दिसंबर 1946 के समय। और इसे हेड किसने किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को। उस समय क्या थे, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो चेयरमैन थे वो बन गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया रिसेंबल ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट्स रिड्यूस मेंबरशिप बास। जब मैंने पहले भी बात की उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 385, लेकिन क्या हुआ फिर जो
इंडिया का डोमिनियन रीअसेंबल हुआ 31 अक्टूबर को 1947 में। जो इसके मेंबर थे वो रिड्यूस हो गए थे। रिड्यूस होके कितने हुए थे? तो ओरिजिनल आपको बता दिया, तो रिड्यूस होके कितने हुए थे इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। 299 इसके क्या हुए थे? रिड्यूस होके जो मेंबर्स थे वो हो गए थे। और 93 इसके जो मेंबर्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव इंडियन स्टेट्स थे। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इधर आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कि डॉक्टर BN राव इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर BN राव थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? एडवाइजर थे। एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द BN राव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Constituent Assembly was framed up. The Constitution for Independent India was set up in. जो Constituent Assembly थी उसने जो Constitution इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सेटअप किया था वो कब किया था? तो ऑप्शन दिए हुए 1945, 1946, 47 या 49। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करते रहें, आपको इसकी जो कंप्लीट PDF होगी वो भी मिल जाएगी और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनऑगरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। तो इसका आपने बताना है, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन बताना है आपने ड्राफ्टिंग कमेटी का, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू या श्री राजा गोपालाचारी या BR अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आपने क्या बताने हैं? प्रेसिडेंट बताने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या राजा गोपाल आचारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। वो जो पहले की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के वो BR अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? उनको जो चेयरमैन था वो बनाया गया था। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब सबमिटेड किया गया था? 21 फरवरी 1948 को, और 29 नवंबर 1949 को जे अडॉप्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इसकी जो वैलिड किया गया था सारे फंक्शंस के लिए वो 26 दिसंबर 1950 को कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंडिया बिकम ए सोवर्जियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। इंडिया जो सोवर्जियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था वो कब बना था? तो ऑप्शन दिए हुए अगस्त 15, जनवरी 30, जनवरी 26 या नवंबर 26। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया था वो क्या बना था? सोवर्जियन या डेमोक्रेटिक पीपल बना था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ। करंट में कितने उसके प्रियम्बल में कितने पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? 25 पार्ट्स आ जाते हैं, 465 आर्टिकल्स आ जाते हैं, 12 शेड्यूल्स आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द पैराडनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल्स के बेस पे मैं आपको जो सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो जो सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चनों का देख सकते हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत इम्पोज होती है? और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया ने इंडियन फेडरेशन ने बरोड किया हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहाँ से उसकी स्कीम जो बरोड की गई है वो आपने बताना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डू इट योरसेल्फ वाले सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। इस पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।